हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे करंट अफेयर्स 19 दिसंबर के डेली बेस्ट करंट अफेयर सीरीज और मैं हूं जितेंद्र वर्मा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी ने मानवता के अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस देश को होकर संस्कृति कहा? तो देश है सिंगापुर। सिंगापुर को बोला है। और होकर संस्कृति है क्या? बेसिकली तरह तरह के जो फूड है सिंगापुर में वो एक ही स्थान पर मिलते हैं यहाँ पे। और पूरे सिंगापुर से जो लोग हैं वो एक साथ एकत्र होकर इन जो भोजन है उनको चखते हैं। तो इसको बोलते हैं होकर संस्कृति। ये सिंगापुर में प्रचलित है। तो अभी इसको यूनेस्को ने, जो यूनेस्को है यूनाइटेड नेशंस की संस्था है यूनेस्को, उन्होंने इसको एक सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है। तो ये कंट्री है सिंगापुर। और सिंगापुर की जो राजधानी है वो है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर सिटी। ठीक है। और सिंगापुर में अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसको होस्ट करेगा सिंगापुर में होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। और जो यूनेस्को है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है, मुख्यालय इसका है पेरिस में। पेरिस राजधानी है फ्रांस की। ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है यूनेस्को के? यूनेस्को जो है इसके प्रेसिडेंट है ऑड्रे अजोले। ऑड्रे अजोले जो है इसकी प्रेसिडेंट है यूनेस्को की। तो ये आपको पता चल गया है। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलोगनी में। कोलोगनी। और कोलोगनी कहाँ पे है? ये है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है कोलोगनी। ठीक है। जगह है कोलोगनी, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। और इसके हेड कौन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के? हेड है क्लाउस श्वाब। 5850 करोड़ रुपए के निवेश से उत्तर प्रदेश के किस राज्य में मेगा लेदर पार्क बनाया जा रहा है? तो ये है कानपुर, राज्य है कानपुर। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है योगी आदित्यनाथ। ठीक है। और आनंदीबेन पटेल है जो, वो है राज्यपाल। आनंदीबेन पटेल जो है वो मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी है। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में अभी सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? मोदी नगर में बन रहा है सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट। और ऑर्गेनिक फूड पार्क, जिसको बोलते हैं जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई, हिंदी में बोलते हैं इसको जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई। ये कहाँ पे बन रही है? ये बन रही है यूपी के बाराबंकी में बन रही है। ठीक है। और जो टेराकोटा आर्ट है यूपी का, टेराकोटा आर्ट है, इसको मिला है ग्राफिकल इंडिकेशन का टैग। ठीक है। जो टेराकोटा आर्ट है जो यूपी में बनते हैं उसको मिला ग्राफिकल इंडिकेशन। ये यूपी में प्रचलित है। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क को उन्नत करने के लिए भारत सरकार के साथ 300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश। और एशियाई विकास बैंक के जो मुख्य अध्यक्ष है उनका नाम है मसात्सुगो असाकावा जो है इसके अध्यक्ष है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं जिसको, वो है अशोक लवासा। और एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो है मनीला में। मनीला राजधानी है फिलीपींस की। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? वो है केरल के शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड। केरल में है सहकारी बैंक लिमिटेड, उस पर लगा है। वो जो है आरबीआई की जो भी पॉलिसीज है उनका पालन नहीं कर रहा था, इसलिए उस पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। और आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में इसका मुख्यालय है। और जो इसके गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। और आरबीआई कब बना था? ये बना था 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पे बना था? कोलकाता में। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में। हाल ही में किस डिजिटल सेवा मंच ने 24/7 आरटीजीएस सुविधा शुरू की है? वो है पेटीएम के जो सीईओ उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। ठीक है। और इसका मुख्यालय है नोएडा में पेटीएम का मुख्यालय है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन। ठीक है। और जो पेटीएम के पास पेमेंट बैंक भी है जिसको बोलते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक। और एक पेमेंट बैंक और है जो गवर्नमेंट है, उसका नाम है आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। सिर्फ यही पेमेंट बैंक है जो गवर्नमेंट है, बाकी सारे प्राइवेट है। लाइक पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया। ठीक है। ये सारे प्राइवेट हैं। सिर्फ आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये गवर्नमेंट बैंक है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया था। भारत उस सूची में किस स्थान पर है? भारत है 94वें स्थान पर। ठीक है। और जो पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है, इसकी राजधानी है वेलिंगटन।
वेलिंगटन इसकी राजधानी है। स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर है, इसकी राजधानी है बर्न। हांगकांग तीसरे स्थान पर है, इसकी राजधानी आपको मुझे बतानी है, ये आपका होमवर्क है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी राजधानी कौन सी है, ये आपका पहला प्रश्न है। डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब किस स्थान पर है? भारत है 63वें स्थान पर, ठीक है। और ये कौन रिलीज करता है? ये निकालता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी कहाँ पे है? अमेरिका में, यूएस में। और जो इसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष है, उनका नाम है डेविड मेलपास। डेविड मेलपास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 सशस्त्र बलों के प्रमुख को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित कौन सी प्रणाली सौंपी है? तो अभी डीआरडीओ ने 3 जो है सिस्टम बनाए हैं, वो सारे आर्मी को, एयरफोर्स और नेवी को दे दिए गए हैं। तो सिस्टम है इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं भारतीय समुद्री स्थिति जागरूकता प्रणाली। और दूसरा है एस्ट्रा MK1 मिसाइल बनाई है डीआरडीओ ने। और एक बनाया है बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम, सीमा निगरानी प्रणाली जिसको बोलते हैं बोस। ये तीनों डीआरडीओ ने बनाए हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है जो, उन्होंने अभी तीनों सेनाओं को ये दे दिए हैं। और तीनों सेनाओं के अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो जो नेवी है, नेवी के अध्यक्ष है करमबीर सिंह, जो उसके हेड है करमबीर सिंह है, जिसको बोलते हैं एडमिरल, ठीक है। और एयरफोर्स है जो इंडियन एयरफोर्स बोलते हैं, इसके हेड है RK भदौरिया, राकेश कुमार भदौरिया, इसको बोलते हैं एयर चीफ मार्शल। और जो आर्मी है उसके हेड को बोलते हैं जनरल। और जनरल कौन है इस टाइम? MM नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है। और अभी एक 2019 में नई पोस्ट जो है स्टार्ट की थी, जिसका नाम था CDS, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस। तो पहला CDS कौन बना था? बिपिन रावत, जो अभी भी है बिपिन रावत। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और डीआरडीओ के हेड कौन है? डीआरडीओ के जो हेड है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के विजेताओं में से कौन पृथ्वी के युवा चैंपियंस में से एक था? तो यह विद्युत मोहन, और ये इनकी पिक्चर है, इंडिया के हैं। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसका जो मुख्यालय है वो है केनिया में नैरोबी, जो इसकी राजधानी है वहाँ पे है नैरोबी, ठीक है, नैरोबी में है, केनिया में। और जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है इंगर एंडरसन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दुबई में फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लॉन्च के दौरान ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार किसे मिला? ये मिला है रतन टाटा। गोवा मुक्ति दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को गोवा को मुक्ति मिली थी। इंटरसिटी रेल यात्री, इंटरसिटी ट्रेन का नाम है, इंटरसिटी रेल यात्री के माध्यम से यात्रा करने पर 5 लाख का यात्रा बीमा प्रदान करने वाली के लिए किस कंपनी ने इंटरसिटी रेल यात्री के साथ साझेदारी की है? बेसिकली एक कंपनी ने साझेदारी की है इंटरसिटी रेल यात्री के साथ कि जो भी व्यक्ति इंटरसिटी रेल में यात्रा करेगा उसको 5 लाख रुपए तक का यात्रा बीमा दिया जाएगा। तो कंपनी है SBI जनरल इंश्योरेंस। और इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार। और जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा। भारत सरकार और किस बैंक ने त्रिपुरा में पर्यटन अवसंरचना विकसित करने के लिए USD, यूनाइटेड स्टेट डॉलर बोलते हैं, 4.21 मिलियन पर हस्ताक्षर किए? मतलब कौन सा बैंक जो है वो भारत को 4.21 मिलियन डॉलर देगा त्रिपुरा में पर्यटन की संरचना को विकसित करने के लिए? तो वो है एशियाई विकास बैंक, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आपको पता ही है, मुख्यालय मनीला में है। मनीला राजधानी है फिलीपींस की, फिलीपींस एक देश है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहाँ पे है। ब्रिक्स बैंक को बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं इसको, और ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। इसका मुख्यालय है बीजिंग में, ठीक है। और इसका मुख्यालय है शंघाई में है इसका मुख्यालय है शंघाई में। और AIIB एक बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका मुख्यालय है बीजिंग है चाइना में। और विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। तो इस प्रश्न का उत्तर है एशियाई विकास बैंक। उस पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। क्रिकेटर का नाम है मोहम्मद आमिर। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने खिलाड़ी केट जेसिका फुकुने को 2 साल के लिए एंटी डोपिंग उल्लंघन के लिए प्रतिबंध कर दिया है। वह कौन सा खेल खेलती है? तो वो खेलते हैं बैडमिंटन। और जो इसका मुख्यालय है CAS का, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, वो है लोज़ैन में। लोज़ैन कहाँ पे है? लोज़ैन है स्विट्जरलैंड में। खेल मंत्री किरण रिजिजू और आयुष मंत्री श्रीपद येसो नायक ने किस खेल को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक रूप से बढ़ावा दिया? तो वो है योगासन। ओके, योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में अभी बढ़ावा दिया है। और जो किरण रिजिजू है
वो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर, खेल मंत्री। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से है, कहाँ से चुनाव जीता है उन्होंने जीता है अरुणाचल वेस्ट से, अरुणाचल वेस्ट, पश्चिमी अरुणाचल से चुनाव जीता है, अरुणाचल वेस्ट। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेगी नई वीडियो में जो कि होगी 20 दिसंबर की। और तब तक आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे। और आपको मुझे प्रश्न का उत्तर बताना है कि हांगकांग की राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।